Hello everyone, myself Dr. Nikita Arya, consultant dermatologist at NICS Hospital. So आज हम एक्ने के बारे में बात करेंगे. एक्ने जिसे मोस्ट कॉमनली लोग पिंपल्स के नाम से जानते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज है, मोस्ट कॉमन स्किन कंसर्न है आज के टाइम पे. दिस इज यूजुअली सीन इन 95% ऑफ पीपल और मैक्सिमम 11 to 30 ईयर्स के बीच में होता है. मेन एंड विमेन दोनों ही इस प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं. सो मेन में यूजुअली इट लाइज बिटवीन समवेयर 11 to 14 एंड इन फीमेल्स इट इज बिटवीन 12 to 16. बेसिकली प्यूबर्टी एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण होता है. अब एक्ने क्यों होता है? एक्ने हमारे एक सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उसकी वजह उसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है सीबम का, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. सीबम होता है वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन के लिए काम आता है. और अगर इस सीबम का प्रोडक्शन जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या फीमेल में पीसीओडी के कारण, जो कि आज के टाइम पे सबसे कॉमन कंडीशन है विमेन में, इन सब के कारण से सीबम प्रोडक्शन फ्रॉम द सीबेशियस ग्लैंड्स इट इंक्रीजेस एंड विच लीड्स टू द एक्ने. और एक्ने हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली टीनेजर्स आते हैं, तो टीनेजर्स में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन होता है. उसके बाद हमारे पास विमेन में 3 चीजें बहुत कॉमन है. एक है पीरियड्स के दौरान या उससे पहले, दूसरा होता है प्रेगनेंसी. इन दोनों ही सिचुएशन में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है. और तीसरा होता है पीसीओडी, जो कि आजकल ऑलमोस्ट 80 to 90% विमेन में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. और इस समय इसमें वेट गेन और एक्ने बहुत कॉमनली सीन होता है. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप कैसे पता चलेगा कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है. तो एक्ने मेडिकल टर्म के हिसाब से 4 ग्रेड्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला होता है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, जो कि माइल्ड ग्रेड होता है. उसके बाद आते हैं आपके पुस्ट्यूल्स, जिसमें पस भरे हुए पिंपल्स होते हैं, वो होता है सेकेंड. थर्ड होता है पुस्ट्यूल्स, पैप्यूल्स प्लस नोड्यूल्स, ये होता है आपका मॉडरेटली सीवियर ग्रेड, जिसमें तीनों चीजें होती हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स अलॉन्ग विद पस फिल्ड पुस्ट्यूल्स, पैप्यूल्स. और चौथा होता है नोड्यूलोसिस्टिक, या जिसमें नोड्यूल्स और सिस्ट और बहुत पेनफुल नोड्यूल्स होते हैं, जो कि पेशेंट को एकदम मजबूर कर देते हैं कि उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है. अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे. तो ट्रीटमेंट के लिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन आप घर में भी कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे आप एक्ने को कम कर सकते हैं या आगे फ्यूचर में ना आए ऐसा कर सकते हैं. तो अपने फेस को 2 बार से ज्यादा वॉश ना करें. ओवर वॉशिंग कैन लीड टू हैम्पर्ड स्किन बैरियर विच कैन लीड टू एक्ने. सेकेंड थिंग, अगर आपको एक्ने है तो प्लीज उसे प्रिक ना करें. प्रिक करने से आप उस इन्फ्लामेशन को और उस बैक्टीरिया को, सो इट इज एक्ने इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय प्रोपेनी एक्निस बैक्टीरिया, वो बहुत कॉमन है, तो उसको आप फैला देते हैं, जिससे आपके एक्ने वर्स हो सकते हैं. सेकेंड थिंग, आप कभी भी मेकअप के साथ ना सोए रात में. जो लेडीज हैं वो मेकअप वॉश ऑफ करके उसके बाद ही सोए. कोई भी ऐसा स्किन केयर या सनस्क्रीन आप यूज कर रहे हैं जिसमें कोमेडोजेनिक पार्टिकल्स हैं, तो आप उस कोमेडोजेनिक पार्टिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, या फिर आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें. और कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, जो आपके डॉक्टर या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे आपकी स्किन को देखकर. सो विजिट योर नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट एज सुन एज इफ यू फेस दिस प्रॉब्लम. थैंक यू.